मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। मैंने 10 साल बीजेपी की सेवा की। इससे पहले अच्छा, ओम 10 साल प्रकाश बीजेपी के साथ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ कैंपेनिंग करता था, स्टेज संभलवाता था, दरी बिछवाता था, अपनी गाड़ी लगा रखी थी, काम करता था। 10 साल पहले मेरी मेडिकल रोड पे फुटपाथ पे कपड़े की सेल है। अच्छा। टी शर्ट, लोअर, कपड़े, जूता चप्पल मैं ये बेचता था। लोग धड़ल्ले से माल खरीदते थे, लोगों की जेब में इतना पैसा था। लेकिन जब से मोदी जी ने नोटबंदी की, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आज 1,000 रुपए की बिक्री मेरी मेडिकल रोड पे फुटपाथ पे नहीं है। उससे पहले मैं डेली 20 से 25 हजार रुपए की बिक्री करता था, कोच भरी रहती थी। आज मेरे पास गैस भरवाने के पैसे नहीं है। देश का पैसा कहाँ गया? लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े मॉल में खरीदते हैं। फुटपाथ का जो गरीब दुकानदार है, बिल्कुल चेप दिया। इस सरकार ने चेप दिया, बीजेपी ने। ये है मेरा आक्रोश। बाकी मैंने किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मरा है तो इस सरकार में छोटा फुटपाथ का दुकानदार मरा है, उसको रोजगार खत्म कर दिया, जीरो। ग्राहक नहीं है नोटबंदी के बाद। उससे पहले मैं 20 से 25 हजार में बिक्री करता था। महेंद्र शर्मा मेरा नाम है। कंवर सिंह कॉलोनी में मैं रहता हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ। मेरा किसी सरकार से कोई शर्मा जी, आप ब्राह्मण समाज से हैं। भाजपा के लोग और भाजपा ये बहुत प्रचार करती है कि देखिए हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व का झंडा जो है बहुत ऊंचा है। हिंदुत्व का झंडा है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुत्व की सरकार है। जब लोगों की जेब में और पेट में रोटी ना होगी तो हिंदुत्व क्या करेगा? दुकानदार, मैं एक टैलेंटेड आदमी हूँ, सड़क पे खड़ा होके राख भी बेच दूं, लेकिन मैं फैल हूँ क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं छोड़े। इस सरकार ने किसके डाके मारा? चोरी करा तो सरकार बंद करे। खानदानी आदमी कमा के तो खाना पड़ेगा। बिल्कुल भी धंधे नहीं है। आज मैं बिल्कुल फैल हूँ। मेडिकल रोड पे सेल जाके देख लो मेरी, बिल्कुल जीरो। उससे पहले मैं बहुत ही बड़ी आदमी था। जब से बीजेपी आई है, आम और गरीब आदमी फुटपाथ से साफ कर दिया। भाग जाओ, कहीं भी जाओ। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल झूठा नारा है। सबका साथ और जो इनके मोटे कार्यकर्ता है उनका विकास। उनकी जेब भर दो और गरीब आदमी को मार दो। ये बीजेपी का एजेंडा है। तो आप तो कार्यकर्ता रहे थे, तो आपको तो विशेष लाभ मिलना चाहिए। किसी रेट पे भी नौकरी लगवाने की पावर नहीं है। थाने में फोन कर दे, मैंने छुटवा दे, या पावर भी नहीं है। अच्छा। बीजेपी के एमएलए के पास। ये इनका विकास है, ये इनका काम है। बिल्कुल झूठे आदमी है। वोट लेंगे और लोगों को धोखा देंगे और आगे कर देंगे। चलो, मैं भुगत भोगी हूँ 10 साल। 10 साल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर आपने काम किया। 10 साल दरी बिछाई, पानी पकड़ाया, इनकी सेवा की, अपनी गाड़ी तक लगाई, पर किसी का काम नहीं आई। ये ऑफिस में भी अच्छा। चाह मट्ठी से पेट भरे, पेट तो रोजगार से भरेगा। लोगों को रोजगार दोगे, किसी के बच्चे ने लगाओगे डीसी रे। एक बदली तो ये करवा नहीं सकते, किसने करेंगे ये काम? सारे धंधे फैल हो गए। आप एक बार अपनी मीडिया को बाजार में लेकर जाओ, लोग गाड़ी बकेंगे इनको। बाजार में काम नहीं है। किससे किस्त उठा ले, किससे पैसे उठा ले, किसके दे दे हम? किसी के 10 रुपए सैकड़ा आप उठा दे तो देने भारी हमारे थे। तो जनता में एक आक्रोश है सरकार के प्रति। यही आक्रोश है दुकानदार का, जो मैंने बताया। ये बिल्कुल परम सत्य है। दुकानदार के पास काम नहीं है, उसका यही कारण है नोटबंदी। लेकिन कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार, तो कौन से आंकड़े हैं? ये सरकार बनाने का दावा कर रहे कोई हैं। मतलब नहीं, झूठे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा। सरकार उड्डा के आओगी, फुल फ्लैग। हाँ। 65 पार है। मैं आम जनता हूँ, आम जनता कह रही है 65 पार हुड्डा साहब और हरियाणा के सीएम होंगे। अच्छा। एक भी सीट नहीं हारेंगे झज्जर सोनीपत रोहतक में, एक भी। अच्छा। आम जनता हूं मैं बिल्कुल। एक भी सीट नहीं हारेंगे, कान पकड़ लियो मेरा। न गीता बुक्कल हारेगी, न वत्स हारेगा, न रघुवीर हारेगा, न राजेंद्र जून हारेगा। सारे जीतेंगे और सरकार हुड्डा साहब बनाओगे फुल फ्लैग। अच्छा। कति पूर्ण बहुमत की और टनाटन चलेगी। रोगोगे रोजगार धड़ाधड़ दौड़ेंगे। देखना कैसे लोगों के पास काम धंधे आते हैं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, आपने भी ये चर्चाएं सुनी होंगी। बीजेपी के लोग जो है एक सवाल बहुत करते हैं कांग्रेस के बारे में कि 70 साल में इन्होंने क्या किया है? देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं किया। जिस टाइम पे देश गुलाम था और आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक स्थिति के लिए अपने निजी कोष से 200 करोड़ रुपए दिए थे। 70 साल में फिर यूं बन गया इतना बड़ा देश।
इतने ये औद्योगिक धंधे हो गए, इतने लोग नौकरी लगे हैं, इतना देश आगे गया है, वैसे ही चला गया। बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी तो 10 साल से आई है, मानते हैं 10 साल में उन्होंने कुछ काम किए, पर इतना भी ना किया है कि 70 साल की बराबरी कर लेंगे वो। लोकसभा चुनाव में भी आप हरियाणा वालों ने आधी सीटों पर लाके खड़ा कर दिया, 10 में से 5 ही सीटें आ पाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 में से सारी सीटें 10 की 10 आती, पर कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत चुप चुप टिकटों की डिवाइड में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झोली भर देंगे। 70 सीट दे तो रहे हरियाणा में अब। कांग्रेस को 70 सीट। 70 सीट है, 65 से पार पार, 65 और 70 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार, लिख लेना आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।